हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल है। फाइंड करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है। किरचॉफ्स लॉ से करेंगे। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या बोलता है? इट स्टेट दैट द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। जो करंट एंटर हो रहा है जंक्शन पे और उतना ही करंट बाहर होगा जंक्शन से। यह है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या बोलता है? इसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट स्टेट दैट द टोटल वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो। क्लोज लूप के अराउंड टोटल वोल्टेज जीरो होगा। दोनों लॉ को यूज़ करते हुए ये न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले मैं करंट की डायरेक्शन ले रहा हूँ। यहाँ से I1 एंट्री करा रहा हूँ और I2 एग्जिट करा रहा हूँ और I3 एग्जिट करा रहा हूँ। इस नोड पे जंक्शन बी पे करंट I1 एंटर हो रहा है और करंट I2 एग्जिट हो रहा है, I3 भी एग्जिट हो रहा है। तो अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन बी, यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 एंटर कर रहा है और I2 और I3 बाहर जा रहा है। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल्स टू टोटल करंट एग्जिट द जंक्शन और लिविंग द जंक्शन। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL। ये अप्लाई किया है। देन ये दो लूप लिए हैं, ये लूप 1 है और सेकंड ये लूप 2 है। नेमिंग किया 1 और 2। सबसे पहले लूप 1 की बात कर रहा हूँ, इस वाले की ABEFA। इसमें डायरेक्शन दे रहा हूँ करंट की, ये वाली है। अब यहाँ पर देखो रजिस्टर है, इसमें साइन लगा रहा हूँ। जहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, एग्जिट कर रहा है माइनस। उसके बाद इसमें वोल्टेज आ रहा है, जो बड़ा वाला जो ये है प्लस, ये माइनस। फिर यहाँ से जा रहा है ये प्लस, ये माइनस। स्टार्टिंग में जो एंड है स्टार्ट हुआ प्लस माइनस। इस वाले में ये वोल्टेज है, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। इसमें अप्लाई करूँगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अभी देखो लूप ABEFA, इसमें करंट यहाँ से एंटर हुआ है। तो करंट I1 है, रजिस्टर 4 ओम है। तो एग्जिट होता है, एंड आ रहा माइनस आ रहा है, तो मैं लगाऊंगा -4I1। उसका बाद यहाँ पे जाएगा, ये एग्जिट हो रहा है माइनस साइन से, वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज 4 है तो -4। देन उसके बाद देखो यहाँ पे करंट जा रहा है I3 और रजिस्टर में जो एंड हो रहा है माइनस से 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2I1। इस वाले रजिस्टर पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे I1 ही आ रहा है तो -2I1। देन फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है 2, तो एग्जिट हो रहा है प्लस साइन, एंड हो रहा है प्लस पे, तो +2 वोल्टेज है इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4I1 -2I1, ये हो गया -6I1। -4 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा +4 + 2 + 6 इक्वल्स टू 0। -6I1 इक्वल्स टू 6, उधर जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I1 हो जाएगा 6 नीचे जाएगा, 6/6, ये हो जाएगा 1। सो I1 आ चुका है करंट 1 एम्पियर। ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को दोबारा देख लेते हैं। करंट यहाँ से एंटर हुआ है, I1 करंट है, रेजिस्टेंस 4 है, तो 4I1। जो एग्जिट हो रहा है माइनस साइन से हो रहा है, तो -4I1। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करंट आया, यहाँ पे वोल्टेज है, तो वोल्टेज को एंड हो रहा है प्लस साइन से हो रहा है, वोल्टेज 4 है तो +4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आया इधर, यहाँ पे रजिस्टर 2 है और करंट I1 है, सो 2I, और जो एग्जिट हो रहा है माइनस साइन से हो रहा है तो -2I। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये वोल्टेज है 2 और एंड हो रहा है, जो एग्जिट हो रहा है प्लस साइन से, तो +2 इक्वल्स टू 0। उसका इक्वेशन सॉल्व कर लिए करंट I1 के लिए। I1 आ चुका है 1 एम्पियर। नाउ अगेन किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। अब इस बार करेंगे लूप 2 में। ये वाला नेम दिया है लूप 2। तो यहाँ पे पहले डायरेक्शन दे लेते हैं। I3 जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसका साइन है, रजिस्टर में एंटर हुआ है प्लस, एग्जिट हुआ माइनस। वोल्टेज में भी बड़ा वाला स्टिक प्लस माइनस, अगेन रजिस्टर में प्लस, एंटर, एग्जिट माइनस, फिर वापस 4 वोल्ट आएगा, माइनस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। अप्लाई करते हैं। फर्स्ट करंट यहाँ से एग्जिट हो रहा है I3 और रेजिस्टेंस 2 है, तो एग्जिट माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2I3। उसका यहाँ पे आएगा I3। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज 6 है, तो एग्जिट हो रहा है माइनस से, तो -6।
उसके बाद यहाँ पे आएगा रजिस्टर 4 है और करंट I3 आ रहा है यहाँ पे, सो माइनस और एग्जिट हो रहा है माइनस साइन से, -4I3। उसके बाद यहाँ पे क्या वोल्टेज आ गया, एग्जिट हो रहा है माइनस से और वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो -4 = 0। अब इस इक्वेशन को दोबारा देख लेते हैं एक बार। 2I3 फर्स्ट करंट I3 है, यहाँ से करंट जा रहा है, रजिस्टर 2 है, एग्जिट -4 है तो -2I3। दैन उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज पे गया, एग्जिट हो रहा है माइनस साइन से, 6 वोल्टेज है तो -6। उसके बाद यहाँ पे आया करंट I3 चल रहा है, रजिस्टर 4 है, करंट I3 आ रहा है और रजिस्टेंस 4 है, तो एग्जिट माइनस साइन से हो रहा है तो -4I3। उसके बाद यहाँ पे गया ये वोल्टेज 4 है और एग्जिट माइनस से हो रहा है तो -4 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। -2I3 -4I3 ये हो जाएगा -10I3, 2 और 4 6I3, -6 -4 ये हो जाएगा -10 = 0। -6I3 = -10 उधर जाएगा +10, सो I3 = 10/-6। कट करेंगे, 2 5 = 10, 2 3 = 6। I3 की वैल्यू आ गई है -5/3 एम्पियर। अभी क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल द ब्रांचेस में, तो करंट I1 था, I2 था, I3 था। यहाँ पे I1 निकाल चुके हैं और I3 भी आ चुका है 5/3। I1 1 आया था और I3 -5/3। I2 बचा है तो I2 निकालना है। अब I2 निकालने के लिए ये यूज़ करेंगे जंक्शन बी। एट जंक्शन बी पे क्या था, करंट एंटरिंग I1 कर रहा था इक्वल्स टू करंट एग्जिट कर रहा था लीव I2 एंड I3। तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे। अपन बस I1 I3 आ चुका है, पहले लिख रहा हूँ I1 - I3 को इस तरफ ले आता हूँ इक्वल्स टू I2 निकल के आ जाएगा। I1 मेरे पास 1 आया था तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ I1 की 1। I3 मेरे पास आया था अभी -5/3 इक्वल्स टू I2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 5/3 इक्वल्स टू I2। एलसीएम ले लूँगा, 3 और 1 का 3 आएगा, 1 3 = 3 और 3 1 = 3 प्लस 3 1 = 3, 1 5 = 5, 3 + 5 8, 8/3 एम्पेयर इक्वल्स टू I2। तो I2 भी करंट आ चुका है 8/3 एम्पेयर। Therefore, the current in the circuit are I1 1 ampere, I2 8/3 ampere and I3 -5/3 ampere.